ये इतनी कमजोर सरकार है, बैसाखियों पे चल रही है और ये कितने कुछ कर ले, इन्होंने ही हरवाया। 400 पार वाले यही है 400 पार जो रोज बोलते थे, इन्होंने हरवाया। 272 भी नहीं आई। मोदी जी कहीं नहीं झुके। ये लोग केवल ऐसा फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सरकार कहीं नहीं गिरने वाली है, अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करेगी। 240 एक तरफ और सुनिए, और एक तरफ 234, उसके बाद भी ये कह रहे हैं मैं जीत गया हूँ। मोदी जी ने कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा। ये कह रहे हैं ना अगस्त में सरकार गिर जाएगी। इनको बहुत ज्यादा शौक रहा है। आज से पहले मैंने हर चुनाव में देखा कि हम ये लिख के वोट देते हैं, कि लिख कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, लिख कर देते हैं इतनी सीट आएगी, लिख कर देते हैं। अब फिर एक बार लिख कर दो कि अगस्त में सरकार गिरेगी और तुम्हारी फिर पोल खुलेगी। क्या हुआ? सुनोगे? तुम्हारा पप्पू 3 बार में मिल करके उतनी सीट नहीं ला पाया जितनी हमारी मिनिमम आई है, जितनी हमारी मिनिमम आई है। ये सरकार अगस्त में ही गिर जाएगी। चुनाव कभी भी हो सकता है। क्या लगता है सच में ये सरकार अब 2 दिन बाद गिर जाए कोई पता नहीं। ये इतनी कमजोर सरकार है, बैसाखियों पे चल रही है और ये कितने कुछ कर ले, इन्होंने ही हरवाया। 400 पार वाले यही है 400 पार जो रोज बोलते थे, इन्होंने हरवाया। 272 भी नहीं आई। अरे वर्ल्ड लीडर की 272 भी नहीं आई और इधर से चीनी पत्ती उधार लेकर सरकार बनाई। सुनिए, जब तीसरी बार मोदी सरकार 3.0 जब बनी तो इन्होंने पहले क्या बोला कि 1 महीने में ही वो नीतीश और नायडू पलटेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फिर बोले कि अब की बार जो एनडीए अलायंस है वो अपने अरे भाई रुको तो यार, वो अपने मन के पद ले लेगी। वो गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जो है, ये लोग जो एनडीए अलायंस के लोग हैं ये। लेकिन पता है लास्ट में क्या हुआ? कृषि मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय सब जो है ना बीजेपी के लोग बने। मोदी जी कहीं नहीं झुके। ये लोग केवल ऐसा फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सरकार कहीं नहीं गिरने वाली है, अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करेगी। 240 एक तरफ और सुनिए, और एक तरफ 234, उसके बाद भी ये कह रहे हैं मैं जीत गया हूँ। 99 आदमी पा के पास मान रहा है, जो 240 पाया वो फेल बता रहे हैं इसको। लगता है ये सरकार डगमगाई हुई है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसा मोदी जी ने कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा। मैडम मैं तो एक बात कह रहा हूँ, चलो मैंने अब ये कह रहे हैं ना कि सरकार गिर जाएगी। ये कह रहे हैं ना अगस्त में सरकार गिर जाएगी। इनको बहुत ज्यादा शौक रहा है। आज से पहले मैंने हर चुनाव में देखा कि हम ये लिख के वोट देते हैं, कि लिख कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे, लिख कर देते हैं इतनी सीट आएगी, लिख कर देते हैं। अब फिर एक बार लिख कर दो कि अगस्त में सरकार गिरेगी और तुम्हारी फिर पोल खुलेगी। बोलिए नंगे होगे तुम इसी जनता। अरे ओ भाई मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी 400 के पार। मोदी की अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्या हुआ? सुनोगे? तुम्हारा पप्पू 3 बार में मिल करके उतनी सीट नहीं ला पाया जितनी हमारी मिनिमम आई है। देखिए कांग्रेस पार्टी तीन चुनावों में मिल करके उतनी सीट नहीं ला पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की मिनिमम आई है। मिनिमम है ये हमारी। तुम्हारे सवाल पे आते हैं सर, मुद्दे पे आते हैं सर, सवाल करने दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। गारंटी 400 पार नहीं है, होगी फेल। सरकार किसकी है? सरकार की एनडीए सरकार बोल रहे सर एक बना दी गई। ये बच्चा भी सर मुद्दे पे आने तो सर। मोदी जी ने कहा 400 पार नहीं आए, फेल हो गए। मैं कह रहा हूँ ये बताओ तो सरकार किसकी है? अरे एनडीए की, मोदी की नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो मोदी है। तो क्या हो गया? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। क्या नाम है? मेन जिस चीज से फर्क पड़ता है वो देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे वो मोदी जी आके करे या राहुल गांधी जी आके करे या केजरीवाल आके करे, मेन जिस चीज से फर्क पड़ता है वो देश का डेवलपमेंट। और हर अगर 10 साल में या 5 साल में हर बार गवर्नमेंट बदलती है तो किसी एक गवर्नमेंट ने एक फिलॉसफी से चलाया होता सरकार, दूसरी गवर्नमेंट आके दूसरी फिलॉसफी पे जब सरकार चलाती है तो जो इनकी खामियां है वो ये भर देती है और फिर वापस अगर ये आए तो वो उनकी खामियां भरेंगे। ऐसे अगर एक बार चेंज करते अगर सरकार चलेगी, मेन जनता तो डेवलपमेंट से फर्क होना चाहिए, इससे नहीं कि मोदी जी की जो सरकार है वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है, वो विकास नहीं ऐसा नहीं है, कर रही है। बट हर सरकार हर एक लीडरशिप है ना एक फिलॉसफी पे चलता है, एक साइकोलॉजी पे उसका दिमाग फिक्स रहता है और दूसरा आता है तो उसका जो साइकोलॉजी उसके अगेंस्ट वो जो छोड़ देता है जो एरियाज, वहाँ पे दूसरा आदमी फोकस करता है और उस जगह को ग्रो करता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी ये रहे तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने रहेगी। अगर एक डोमिनेंस आ जाएगा
400 पार जैसे बोल रहे थे, एक का डोमिनेंस अगर आ जाता तो देश उस तरह से नहीं चल पाता, फिर वो चाइना जैसा हाल हो जाता, फिर वो लगता है लगातार जो तीसरी बार मोदी जी की सरकार है वो नहीं होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, तीसरी बार 3 बार सरकार मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी कि एक बार बदलनी चाहिए थी, ताकि फिर दूसरा फिलॉसफी जब चलाता तो वो जो एरियाज ये छोड़ दिए हैं उस एरियाज पे वो फोकस करता और उस एरियाज तो वो ग्रो कर देता, और बाद में फिर ये आते तो ये ग्रो करते। बदल के कौन बनती, कौन सी सरकार आपके हिसाब से कौन इंडिया आता? ब्लॉक ही बनती, ऑफ कोर्स ये तो बात सच है, क्योंकि ऑपोजिशन में एक ही ब्लॉक थी। इंडिया ब्लॉक बनती, कौन सा नेता लगता है प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री बनने में अभी राहुल गांधी जो लीडरशिप किए थे वही बनते ऑफ कोर्स लीडर। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, आपका कहने का मतलब? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ही आने चाहिए प्रधानमंत्री, कोई भी आए, मेन होना चाहिए कि देश का डेवलपमेंट बने रहे, कोई भी आए वो अपने फिलॉसफी पे चलाएगा, अलग फिलॉसफी पे चलाएगा। अगर ये पूछ चुके अब इनका जवाब दे लूँ मैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया तरीके से इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करी भैया आपने। उसी जितना कि वॉइस आपका था उसी, देखो जो सामने वाला होता है ना वैसे ही मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से अपन बात करते हैं। आपने कहा कि एक फिलॉसफी की सरकार एक बार आ गई, अब हमें दूसरी चेक करनी चाहिए, है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहले 60 साल एक फिलॉसफी को चेक किया, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि वो कहती थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक कम्युनिटी का है, ठीक है, बजाय कि इस देश के नागरिकों का है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि वो लोग एक कम्युनिटी को लेकर के एक वक्फ बोर्ड बना देते थे, ठीक है, और कह देते थे कि अब अगर ये वक्फ बोर्ड किसी की भी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दावा कर देगा तो उसके बाद में वक्फ बोर्ड का काम नहीं है ये सिद्ध करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, उस सिटीजन का काम हो जाएगा कि ये सिद्ध करे कि ये उसकी ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमने ये देखा कि वो एक लॉ बोर्ड बनाते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसके अंदर ये दिखाते हैं कि अब जो एक कम्युनिटी है इस देश की वो तो हम दो हमारे दो के लॉलीपॉप के साथ में रहेगी, लेकिन दूसरे हम 4 हमारे 40 के साथ में चलेगी, ठीक है। और जिसके तहत होता ये है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो 6.3% इस देश में घट जाती है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 11.1% बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो है कम्युनिटी डिफरेंस इन सालों में आ जाता है। तो हमने वो फिलॉसफी देखी और हमें ये लगा कि नहीं, ये फिलॉसफी इस देश के लिए उचित नहीं है, और हमने उसको पलट करके दूसरी फिलॉसफी को जगह दी, और उसको अभी 10 साल हुए हैं। हमने 60 साल उनको देखा था, तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि 50-60 साल पहले इनको भी देख ही लेते हैं, क्योंकि इनके चलते हुए डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट के अंदर एम्स से डबल हो जाना, IIT IIMs का बढ़ जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार बनना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होना, पब्लिक वेलफेयर की एक से एक स्कीम्स का आना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही थी। और जब कम्युनिटी के ऊपर जब मैं बात करूं तो हम सबका साथ सबका विकास को लेकर के जितनी वेलफेयर स्कीम्स आई वो बिना किसी भेदभाव से के दी गई, ये नहीं कहा गया कि संसाधनों पर पहला हक किसका है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या ये फिलॉसफी ज़्यादा बेटर है, इसको और लंबा चलना चाहिए या पहले वाली फिलॉसफी को वापस लाना चाहिए? सर, लगता है राहुल गांधी है वो धीरे धीरे अब उभर रहे हैं, एक मैच्योर नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस चीज़ पे बताऊंगा कि जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बोला। 50-60 साल चला और उसमें हमने ये देखा कि उससे रिग्रेशन आ गया, डेवलपमेंट नहीं आया। पर ये भी बात सही है कि ये क्यों आया, क्योंकि 50-60 साल चला, एक ही लीडरशिप को बहुत आगे बढ़ाया गया, एरोगेंस आ गया, एक तरफ का बाहर आ गया, इस वजह से चीजें खराब हो गई। अब अगर सेम हम दूसरे के साथ करेंगे तो डेवलप कर रहे हैं तो उसको आगे कंटिन्यू रखो, जिस दिन वो घटाना शुरू कर देंगे हटा फेंकेंगे। सेम हम अगर दूसरे के साथ करेंगे, दूसरे को भी अगर हम 30 साल 20 साल ऐसे रखेंगे तो वहाँ पे भी एरोगेंस आ जाएगा, वहाँ पे भी जो अपर लीडरशिप है वो ज़्यादातर अच्छी होती है। जो खोखला करता है किसी भी गवर्नमेंट को, वो उसके नीचे वाले जो जितने रहते हैं वो सारे खोखला कर देते हैं जब करप्शन घुस जाता है। और धीरे धीरे कोई भी चीज़ अगर बड़ी बनती है तो उसमें करप्शन तो आना लाजिम है। और पुरानी फिलॉसफी जब आई थी, पुरानी फिलॉसफी 50-60 साल रही, तो उन्होंने जैसे चलाया तो उसमें काफ़ी करप्शन आ गया नीचे से। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ चल रही थी, बेकार थी वो सर राहुल गांधी, सर मुद्दे पे आते हैं हम। 1 मिनट नहीं, हाँ। शुरुआत से ही बेकार इसलिए थी क्योंकि उसी फिलॉसफी ने इस देश का बंटवारा कर दिया धर्म के आधार
आधार पर जब उसने शुरुआत करी थी अपनी, ठीक है। और उसी फिलोसफी ने इस देश को न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। वो इसलिए वो शुरुआत से ही बेकार थी, लेकिन फिर भी उसको हम लाते रहे क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। जब हमारे पास में ऑप्शन आया, लेट मी कंप्लीट सर, ठीक है, जब हमारे पास में ऑप्शन आया, चलो मैं इस चीज़ को एक छोटे एग्जाम्पल पर, एक सेकंड, मेरे को ज़्यादा नहीं 10 सेकंड और चाहिए। जब हमारे पास में ऑप्शन आया ना, बड़े एग्जाम्पल को छोड़ दो, देश के स्तर की बात को छोड़ देते हैं, हम छोटे एग्जाम्पल पर लेते हैं। क्लास का एक बच्चा लगातार पिछले 2-3 साल से टॉप करता आ रहा है, ठीक है। क्या हम सिर्फ इस बेस पर, क्योंकि तुम लगातार टॉप कर रहे हो, अब की बार तुम्हें नहीं, हम किसी और को टॉप करवाएंगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अब की बार तुम्हें नहीं दूसरे को टॉप करवाएंगे? क्या इज इट फेयर और नो? सर मुद्दे पे आते हैं हम, सर मुद्दे पे आते हैं। आप बात को पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए। सर हम मुद्दे पे आते हैं। सर राहुल गांधी वो विपक्ष के नेता बन चुके हैं, विपक्ष के नेता के तौर पे अब सामने आए। पिछले 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। क्या लगता है धीरे धीरे मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेना मुश्किल हो सकता है? कहीं ना कहीं बहुत सारे जो छोटे फैसले हैं उनको भी लेना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एक विपक्ष के नेता। मुझे लगता है जो अपोजिशन खड़ी हुई है, ये रूलिंग पार्टी अगर कुछ गलत फैसले लेगी तो उस पर सही से चेक डालेगी, और अगर नहीं डालेगी तो उन पे भी चेक्स जनता ही लाएगी वापस। तो और एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम मुझे लगता है अब हमारे कंट्री में सही से आ रहा है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम एक होता है कि कभी ये पार्टी आ रही है, कभी ये पार्टी आ रही है, तो उससे ये पार्टी अपने फिलोसफी से चला रही है, वो एक सेक्टर डेवलप कर दे रही है। हर बार ऐसा ही होता है, कभी आईटी, कभी एक मिनट, कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर आया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले बहुत जोर पे था, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो बहुत कमाए। अब सर्विस सेक्टर आया था, आईटी फाइनेंस सेक्टर्स में जो थे उन्होंने बहुत कमाए। तो ऐसे एक एक करके एक एक सेक्टर्स ऊपर आए हैं। तो उसी तरीके से एक एक गवर्नमेंट अपने अपने फिलोसफी से एक एक सेक्टर तो अगर ऊपर लाएगी और प्रॉपर मल्टी पार्टी सिस्टम बनेगा, यहाँ पे 10 साल कोई रहे, कोई 5 साल रहे, कोई और 5 साल रहे, कोई और 10 साल आ जाए, तो ब्रदर इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं ना, वो इस देश को ग्रोथ पर ले जाने के लिए चुने जाते हैं, वो किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए नहीं चुने जाते। एक मिनट, एक अगर ना समझ आदमी हमें दिख रहा है ना कि इसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो एक क्लास का भी मॉनिटर बन सके, क्यों मैं उसको देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा क्या?